तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एटोसोमल इनहेरिटेंस। एटोसोमल इनहेरिटेंस, इसका एक एक पॉइंट धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे। इजी टॉपिक है ये। तो जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती है ट्वाइस एन। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन सोमैटिक सेल, इसकी सोमैटिक सेल ह्यूमन सोमैटिक सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स सोमैटिक सेल में। 23 पेयर्स, जैसे ये सोमैटिक सेल है, इसमें रहेंगे 23 पेयर्स। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। So in this way, human somatic cell consists of 23 pairs of chromosomes. श्रावणी, थोड़ा पंखा हा बंद करशील? So out of these 23 pairs of chromosomes, chromosomes divided functionally into two types. इसमें जो 23 pairs है क्रोमोसोम्स के, so chromosomes divided functionally into two types. कितने प्रकार के होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से? नंबर 1 सेक्स chromosomes and number 2 autosomes. So in this way 23 pairs of chromosomes which are present in the human somatic cell, that is diploid cell, divided into 2 types: sex chromosomes and autosomes. A single pair of chromosomes which is involved in sex determination is sex chromosome. So sex chromosome मतलब क्या होता है? sex chromosome मतलब ये जो लास्ट वाली पेयर है, 23rd पेयर, जिसमें होते हैं XY क्रोमोसोम्स। XY क्रोमोसोम, XY है तो मेल है, XX है तो ये है फीमेल। तो जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम की, दैट 23rd पेयर मीन्स इट इज अ सिंगल पेयर विच इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन. दिस पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम पेयर, और क्रोमोसोम्स इन दिस पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स. जो इस पेयर में क्रोमोसोम्स है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स. बाकी के बचे हुए जो क्रोमोसोम्स है वो है एटोसोम्स. कौन से क्रोमोसोम्स है? वो एटोसोम्स. सो सिंगल, एक पेयर है ना, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्ड in determination of sex. जो सिंगल पेयर ऑफ है क्रोमोसोम की जो सेक्स डिटरमाइन करती है, XY है तो मेल, XX है तो फीमेल, तो उस पेयर में जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे हम? इस क्रोमोसोम्स को बोलेंगे हम सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स.
बचे हुए जो क्रोमोसोम्स है, मतलब बचे कितने, 22 पेयर्स। तो ये जो 22 पेयर्स है बचे हुए क्रोमोसोम्स के, इस 22 पेयर्स को बोलेंगे ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स। बाकी जो पूरे रिमेनिंग क्रोमोसोम्स है, दैट क्रोमोसोम्स आर एटोसोम्स। दैट क्रोमोसोम्स आर एटोसोम्स विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि जो एटोसोम्स है, मेल हो या फीमेल हो, एटोसोम्स सेम रहते हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स की, उसे सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मेल है तो उनमें XY होंगे, फीमेल है तो उनमें XX होंगे। मतलब लास्ट पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स है, मेल में डिसिमिलर होते हैं, वो फीमेल में सिमिलर होते हैं। तो इसलिए लास्ट पेयर में जो क्रोमोसोम्स है वो है सेक्स क्रोमोसोम। बचे हुए क्या है? ऑटोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट, इतना समझ में आया? आगे चले। So variety of characters controlled by autosomes are called autosome linked traits। एटोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स मतलब अदर देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, other than sex linked characters. So variety of characters controlled by autosomes, and these all characters which are controlled by autosomes are called autosome linked traits। क्या बोलते हैं हम उस कैरेक्टर्स को? autosome linked traits। जो कैरेक्टर्स XY क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं, उस कैरेक्टर्स को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। क्या बोलेंगे उस कैरेक्टर्स को? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स XY क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं, मतलब जो कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। लेकिन जो कैरेक्टर्स एटोसोम कंट्रोल करते हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? एटोसोम लिंक्ड ट्रेट्स। क्या बोला जाता है? एटोसोम लिंक्ड ट्रेट्स। एनी डिफिकल्टी? तो समझ में आ गया इतना पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। किसी को डिफ़िकल्टी है इसमें तो पूछे, आप पूछ सकते। डिफ़िकल्टी है तो समझ में आया पूरा क्या क्या बताया मैंने? सेल, सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में सिर्फ एक ही पेयर ऐसी होती है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। तो उस पेयर में जो क्रोमोसोम्स है उन्हें क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। बाकी जो रिमेनिंग क्रोमोसोम्स है, रिमेनिंग पेयर्स कितनी है? 22। उनमें जो क्रोमोसोम्स है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जो अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे हम उन्हें? एटोसोम्स। तो हमारे बॉडी में जो एटोसोम्स है, एटोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, दैट controlled variety of characters, and that characters are called as autosome linked traits। क्या बोलेंगे हम उन्हें? autosome linked traits। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है
transmission of characters from parents to offsprings, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स बोलेंगे हम, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स बोलेंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, अदर देन सेक्स लिंक्ड traits through autosomes is described as autosomal linkage. ये है ऑटोजोमल लिंकेज की डेफिनेशन। ऑटोजोमल लिंकेज सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोजोमल लिंकेज। ऑटोजोमल लिंकेज का मतलब क्या होता है? ये जो ऑटोजोम्स है, ऑटोजोम्स पर जो जीन्स है, वो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं जिस कैरेक्टर्स का, अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स, क्योंकि सेक्स लिंक ट्रेट्स का इनहेरिटेंस तो सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होगा, एटोजोम्स के द्वारा नहीं। तो एटोजोम्स जिन कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट करते हैं, उन कैरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? सेक्स एटोजोमल लिंकेज। क्या बोला जाता है उन्हें? एटोजोमल लिंकेज। वो जो फिनोमिनॉन है, दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एटोजोमल लिंकेज। क्योंकि जैसे सेक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं जो जीन्स लिंकेज शो करते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, वैसे ही जीन्स एटोजोम्स पर होते हैं जो लिंकेज शो करते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। वो एटोजोमल लिंक ट्रेट्स अलग अलग प्रकार के हैं, वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए। डेफिनेशन है एटोजोमल लिंकेज की। एटोजोमल लिंकेज की क्या डेफिनेशन है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हम इसे। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा? ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा। अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स, सेक्स लिंक ट्रेट्स का ट्रांसमिशन नहीं। सेक्स लिंक ट्रेट्स को छोड़ के जो बाकी के कैरेक्टर्स है, बॉडी कैरेक्टर्स है, जिनका ट्रांसमिशन एटोजोम्स के द्वारा होता है, वो कैरेक्टर्स। सो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स थ्रू, इसके जरिए होगा एटोजोम्स, इज डिस्क्राइब्ड एज एटोजोमल लिंकेज। क्या बोलेंगे हम इसे? एटोजोमल लिंकेज। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटोजोमल लिंकेज। एटोजोम्स पर जो जीन्स होते हैं, ये एटोजोम्स हैं। जो जीन्स नज़दीक होते हैं, वो जीन्स लिंकेज शो करेंगे, मतलब वो जीन्स सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन जो जीन्स ऐसे लूजली अरेंज है, डिस्टेंटली लोकेटेड है ऑन एटोजोम्स, देखिए ये नज़दीक है। इन दो जीन्स के बीच में का डिस्टेंस कम है, लेकिन इन दो जीन्स के बीच में का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इनका जो इनहेरिटेंस है वो कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन इनका जो इनहेरिटेंस है वो सेपरेट होने के चांसेस है। तो ये ऐसे ही कॉम्बिनेशन में अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो इसे बोलेंगे हम लिंकेज। तो ये जीन्स किसके ऊपर है? एटोजोम के ऊपर, तो इसे बोलेंगे हम एटोजोमल लिंकेज। क्या बोलेंगे हम इसे? एटोजोमल लिंकेज।
एनी डिफिकल्टी? फिर से एक बार ये डेफिनेशन ले लें. एटोसोमल लिंकेज, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. लेकिन कौन से कैरेक्टर्स? सेक्स लिंक ट्रेट्स नहीं, सेक्स लिंक ट्रेट्स को छोड़ के, अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट्स. किसके जरिए होगा? इन कैरेक्टर का, बॉडी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन थ्रू एटोसोम्स इज डिस्क्राइब्ड एज एटोसोमल लिंकेज. क्या बोलेंगे हम इसे? एटोसोमल लिंकेज. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एटोसोमल ट्रेट्स है ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डोमिनेंट जीन्स से एंड रिसेसिव जीन्स से. समझ में आएगी? एटोसोमल ट्रेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं डोमिनेंट जीन्स से एंड रिसेसिव जीन्स. सो एटोसोमल ट्रेट्स influenced by dominant genes and recessive genes. तो जो ट्रेट्स है, जो जिन ट्रेट्स को एटोसोम्स कंट्रोल कर रहा है, उन ट्रेट्स को क्या बोलेंगे? एटोसोमल ट्रेट्स. एटोसोमल ट्रेट्स पर कौन प्रभाव डालते हैं? डोमिनेंट जीन्स भी एटोसोमल ट्रेट्स पर प्रभाव डालेंगे, रिसेसिव जीन्स भी एटोसोमल ट्रेट्स पर प्रभाव डालेंगे. तो दो प्रकार के एटोसोमल ट्रेट्स है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. जो डोमिनेंट जीन्स से होते हैं वो डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स, जो रिसेसिव ट्रेट्स से होते हैं वो है रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स. दो प्रकार के एटोसोमल ट्रेट्स हैं. तो एटोसोमल ट्रेट्स किससे प्रभावित होते हैं? नंबर 1 डोमिनेंट जीन्स से प्रभावित होते हैं, नंबर 2 रिसेसिव जीन्स से प्रभावित होते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एटोसोमल ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट जीन्स एज वेल एज रिसेसिव जीन्स. दो प्रकार के एटोसोमल ट्रेट्स है, डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट्स, दूसरे कौन से होंगे? रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स. ऐसे दो प्रकार के एटोसोमल ट्रेट्स है, डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स एंड रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स. डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स के एग्जांपल्स है. पहला एग्जांपल है इसका विडोज पीक. दूसरा एग्जांपल है हंटिंगटन्स डिसीज. ये है एटोसोमल ट्रेट्स के एग्जाम्पल. ये विडोस्पिक ये डिसीज नहीं है, लेकिन ये हंटिंगटन्स डिसीज है. ये जॉर्ज हंटिंगटन नाम का जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इस डिसीज़ का जिक्र किया था, इस डिसीज़ का डिस्कवरी की थी, इसलिए उस डिसीज़ को उनका नाम दिया गया है. थोड़ी देर के बाद हम ये डिसीज़ डिस्कस करते हैं. ये कैरेक्टर, ये ट्रेट है, ये डिसीज़ है, ये कोई डिसीज़ नहीं है. रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल है फिनिल केटोन यूरिया. फिनिल केटोन यूरिया PKU. सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया.
ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स के, फिनिलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। एंड डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स के एग्जाम्पल हो गए 2, विडोज पीक एंड हंटिंगटन्स डिसीज। तो हम पहले एटोसोमल डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे, ये दोनों भी। बाद में रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में डोमिनेंट एटोसोमल ट्रेट्स का ये सब 5 दिए हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एटोसोमल ट्रेट्स पूरे मिला के, लेकिन इसके बारे में डिटेल में दिया है एंड फिनिलकेटोनुरिया के बारे में भी डिटेल में दिया है। लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, इनका नहीं दिया है अभी, इस टॉपिक में नहीं दिया। लेकिन सिकल सेल एनीमिया का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, अगर सिकल सेल एनीमिया को हम इसी चैप्टर में, इसके पहले हम प्लियोट्रॉपी में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया क्या है ये हमें पता है, आपको भी ये पता है, क्योंकि प्लियोट्रॉपी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हंटिंगटन डिसीज़ का तो कुछ दिया नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूँगी हंटिंगटन डिसीज़। तो सबसे पहले हम विडोज पीक ले लेते हैं। विडोज पीक विडोज पीक हम जब देखते हैं बहुत सारे लोगों की हेयर लाइन, देखिए 2 प्रकार की हेयर लाइन होती है, स्ट्रेट हेयर लाइन एंड विडोज पीक। जैसे अगर ऐसी हेयर लाइन है, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, यहाँ पर ऐसी हेयर लाइन होती है, वी शेप हेयर लाइन होती है। तो अगर ये वी शेप हेयर लाइन है फोरहेड पर, दिस इज वी शेप हेयर लाइन ऑन फोरहेड, और किसी किसी की हेयर लाइन ऐसी सीधी होती है, इसलिए ये सीधी, ये कैसी है, ये ऐसे निकल, ये कैसी है बेटा, ये है स्ट्रेट हेयर लाइन, ये है स्ट्रेट हेयर लाइन। तो ये स्ट्रेट हेयर लाइन है, लेकिन अगर ऐसी हेयर लाइन है तो इसे क्या बोलेंगे हम, विडोज पीक। बहुत सारे लोगों में ऐसे ही ऐसी रहती है, ये इस तरह से वी शेप। मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, ऐसी है, तो इसे बोलेंगे हम विडोज पीक। ये है स्ट्रेट हेयर लाइन। तो ये जो है, ये है एटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये है विडोज पीक, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये है एटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल, विडोज पीक एटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल है विडोज पीक। विडोज पीक अगर किसी में विडोज पीक है तो समझ लो उनमें होमोजाइगस, समझ में आ रहा है, उनमें है होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ऐसा अगर आता है कॉम्बिनेशन जीन्स का, तो डोमिनेंट जीन्स है इस कैरेक्टर के, तो ये इसकी हेयर लाइन ऐसी होगी। समझ में आया? अगर किसी में
ऐसा भी आ जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर आती है कैपिटल W स्मॉल w, तो भी क्या होंगी, विडोज पीक ही होंगी। क्योंकि क्या ये विडोज पीक का जो जीन है कैपिटल W, ये क्या है, डोमिनेंट है। स्ट्रेट हेयर लाइन का जो जीन है स्मॉल w, वो क्या है, रिसेसिव है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन अगर आता है, जीनोटाइप ऐसे है, तो उसमें क्या होंगी, उसमें होगी स्ट्रेट हेयर लाइन। समझ में आया बेटा? क्योंकि ये जो जीनोटाइप्स है स्ट्रेट हेयर लाइन के लिए, जो जीनोटाइप्स है वो रिसेसिव है एंड वो जीन्स रिसेसिव है, और विडोज पीक के लिए जो जीन्स है वो है डोमिनेंट। तो इसलिए अगर ऐसा है हेयर लाइन का अरेंजमेंट, किसी भी इंडिविजुअल की हेयर लाइन ऐसी है, तो समझ लेना उसमें ये कंडीशन है या फिर उसमें ये कंडीशन है। उसके जीनोटाइप्स ऐसे हैं या फिर उसके जीनोटाइप्स ऐसे हैं। समझ में आया बेटा? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो फिर ये किस में आ जाएगा? सो विडोज पीक occurs due to dominant genotypes डोमिनेंट जीनोटाइप्स मतलब कैपिटल W एंड डोमिनेंट क्या बोलेंगे हम इसे, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या बोलेंगे हम इसे, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों भी जीन्स क्या है, सिमिलर। ड्यू टू होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप्स एंड हेटेरोजाइगस में हम डोमिनेंट रिसेसिव ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक जीन डोमिनेंट होता है, एक जीन रिसेसिव होता है। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप मतलब इसके जीनोटाइप कैसे है, कैपिटल W स्मॉल w, तो इसमें क्या होगी, विडोज पीक। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स होंगे तो इसमें स्ट्रेट हेयर लाइन होगी। हेयर लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट हेयर लाइन। स्ट्रेट हेयर लाइन मतलब नो विडोज पीक, नो विडोज पीक। आया समझ में? एनी डिफिकल्टी? तो इस तरह से विडोज पीक का कंप्लीट हो गया। विडोज पीक ये जो कैरेक्टर है, मेल में और फीमेल में स्ट्रेट के इनहेरिटेंस के इक्वल चांसेस है, क्योंकि एटोजोम्स जो है मेल में फीमेल में एक जैसे रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे सेक्स क्रोमोसोम कैसे हैं, डिसिमिलर होते हैं। फीमेल में XX है, मेल में XY है। तो अगर कोई जीन्स Y क्रोमोसोम पर है तो वो फीमेल में कभी नहीं आएगा, उसका फीमेल में इनहेरिटेंस इम्पॉसिबल है। लेकिन एटोजोम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। एटोजोम्स मेल या फीमेल दोनों में एक जैसे रहते हैं, तो इसलिए ये विडोज पीक ये जो कैरेक्टर है, चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट इज इक्वल इन मेल एंड इन फीमेल। एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट है हंटिंगटन डिसीज। ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, हंटिंगटन डिसीज।
हंटिंगटन्स डिसीज। हंटिंगटन डिसीज साइंटिस्ट इससे जॉर्ज हंटिंगटन, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस डिसीज को डिस्कवर किया, इसलिए उनका नाम उस डिसीज को दिया गया है हंटिंगटन्स डिसीज। हंटिंगटन्स डिसीज क्या है? इसमें यह है न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जिसमें जो एक्चुअली इसमें ये जो डिसीज़ है ये बेसल गैंग्लियन से रिलेटेड है। इसमें जो न्यूरॉन्स है वो ब्रेक आउट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। न्यूरॉन्स ब्रेक होते हैं मतलब न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं, अपने आप न्यूरॉन्स क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं। ये जो डिसीज़ है ये क्योर होना इसका इम्पॉसिबल है, ये डिसीज़ कभी क्योर नहीं होता, उम्र के साथ साथ ये डिसीज़ बढ़ते जाता है। ये डिसीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके जीन्स एटोजोम पर है, एटोजोमल लिंकेज का ये एक एग्जांपल है। और इसके जीन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं इसके जीन्स? डोमिनेंट होते हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो भी ये डिसीज़ होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गए तो भी ये डिसीज़ होगा। मैं अपने मन से ही बताती हूँ, जैसे कैपिटल एच आया, ऐसे बनाया हमने इसका जीनोटाइप, कैपिटल एच आया तो भी हंटिंगटन डिसीज़ होगा। जैसे ये एटोजोम की पेयर है, इस पर कैपिटल एच है, इस पर कैपिटल एच है, तो इसको हंटिंगटन डिसीज़ होगा। अगर ये क्रोमोसोम की पेयर है, एटोजोम की पेयर है, इस पर कैपिटल एच है, यहाँ पर स्मॉल एच है, तो भी हंटिंगटन डिसीज़ होगा। होमोजाइगस कंडीशन में भी होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी होगा, क्योंकि ये जीन कैसा है? डोमिनेंट है। लेकिन जिसको नहीं है उसमें क्या कंडीशन होगी? स्मॉल एच। रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में वो नहीं होगा हंटिंगटन डिसीज़। इसमें ये जो डिसीज़ है ये डिसीज़ 30 या फिर 40 इयर्स की उम्र के बाद ये डिसीज़ के जो सिम्टम्स है वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डिसीज़ के सिम्टम्स भी उसमें ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसमें मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, बॉडी का बैलेंस भी नहीं रहता इस तरह से। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा? न्यूरॉन्स जो है उसके नर्व सेल जो है वो क्या हो रहे? डिजनरेट हो रहे। तो इतना ही काफ़ी है कि इट इज़ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर इन विच न्यूरॉन्स आर ब्रेक डाउन। एनी डिफिकल्टी?